एक शेर पढ़कर मैं आगे बढ़ता हूँ, जरा सारा मजमा मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह। अब पीछे वाले भी जरा एक हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता गे दिल का जहान बेटी से। और जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। एक शेर और पढ़ रहा हूं, बेटियों से मोहब्बत करने वाले मुस्कुराकर कहें सुभान अल्लाह। अनवर भाई परेशान लग रहे हो थोड़े से, क्या मामला है? हाँ, मुफ्ती साहब आ चुके हैं और मैं तो इत्तेफाक से आ गया हूँ। आने वाला कोई और ही था और बहुत दूर से आने वाला था, इत्तेफाक से मैं करीब से आ गया हूँ। हाँ, एक शेर सुन लें कि आंगन में जिस किसी के आती है बेटियां, आंगन में जिस किसी के आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। घर में खुशी के फूल खिलाती है बेटियां, मिसले बहिश्त घर को बनाती है बेटियां, मिसले बहिश्त घर को बनाती है बेटियां। बेटियां जन्नत का सामान होती हैं। बेटियों को कभी सर का बोझ ना समझा करो। और सर का बोझ गरीबों के लिए उन फकीरों ने बना दिया, उन भिखारियों ने बना दिया जो जहेज की मांग करते हैं। अख्तर काशिफ ने कहा था कि गरीब आदमी गुलदान कहां से लाता, शादमानी का वो अरमान कहां से लाता। इसलिए बेटी है आज भी कुआरी उसकी, महंगी शादी का वो सामान कहां से लाता, महंगी शादी का वो सामान कहां से लाता। जब एक बेटी घर से रुखसत होती है तो बड़ा दर्द होता है वालिद के दिल में। अम्मा जहेज की मांग करते हो, माल मांगते हो, ये क्या कम है कि वो कई सालों तक अपना खूने जिगर पिलाकर एक बेटे की परवरिश करता है, फिर वही तुमको दे दिया करता है। अख्तर काशिफ ने कहा था कि रोशनी होते हुए भी तारीकी हो जाएगी, घर बनेगा गम कदा सूनी हर गली हो जाएगी। और बाप ये सोचकर सोता नहीं रात भर, कुछ दिनों बाद बेटी की रुखसती हो जाएगी। बाप ये सोचकर सोता नहीं रात भर, कुछ दिनों बाद बेटी की रुखसती हो जाएगी। बहुत कीमती वक्त है ये, बहुत जल्द मुफ्ती साहब के हवाले माइक होगा। लेकिन दो बातें मैं आपसे यहां पर कहूंगा। इर्तिदाद की लहर चल लगी है, मुर्तद हो रही हैं कौम मुस्लिम की बेटियां। आप कमर बस्ता हो जाएं। तंजीमें बना बनाकर, मंसूबे बना बनाकर हमारी बेटियों के ईमान को छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको कमर बस्ता रहना है। एक शायर ने कहा था, मेरा ये पैगाम बेटियों तक और बहनों तक पहुंचना चाहिए कि गैर की मोहब्बत में तुमने दीन को खोया है, अपनी अम्मी बाबा का नाम भी डुबोया है। फिरोगी दर बदर और होगी जिल्लत भी, खत्म होगी हमसे जो तुम्हारी निस्बत भी। ये तो एक साजिश थी तुम्हें यूं फंसाने की, फिर करेंगे तैयारी वो तुम्हें मिटाने की, फिर करेंगे तैयारी वो तुम्हें मिटाने की। जब भी जी भरेगा उनका तुमको छोड़ डालेंगे, या तो जला डालेंगे या गर्दन को तोड़ डालेंगे। तुम्हारी इस हरकत से झुक गया सर सबका, मालूम नहीं तुमको फैसला के जो तुम्हारे रब का। गैर की मोहब्बत में घर को छोड़ जाती हो, एक खुशी के लिए सारे रिश्ते तोड़ जाती हो। अब दे नहीं सकता तुम्हें कोई वही इज्जत दामन इस्लाम में थी, जो तुम्हारी इज्जत दीन से ये बेदीनी उम्र भर रुलाएगी। सारे जग के सामने सर तेरा झुकाएगी, सारे जग के सामने सर तेरा झुकाएगी। बहुत अच्छे इंतजामात कमेटी वालों ने किए, बहुत अच्छी आपकी समातें, बहुत अच्छा मजमा है। सारा मजमा दोनों हाथों को उठाए, नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। अभी भी कुछ लोग हैं जो मिस कॉल से काम चला रहे हैं, आधे हाथ उठे हैं, जरा उठाइए हाथों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, अजहरी कमेटी पीपलसाना, सरजमीने पीपलसाना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज ये तस्कीने जाने जार की बातें करें, शबे हिज्र सैयदे अबरार की बातें करें, बुलबुलें करती रहें चमन की गुफ्तगू, हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें।